हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी 2025 में जून में किस डेट को पड़ने वाली है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, आप पूजा विधि कैसे कर सकते हैं और निर्जला एकादशी करना कि अनिवार्य होता है और निर्जला एकादशी पर क्या खास होता है, सारी डिटेल मैं अपने इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ये 2 दिन तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 7:47 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। वैष्णव समुदाय के लिए ये 7 जून को भी मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के अर्थ इस व्रत में भक्त ना तो भोजन करते हैं और ना ही पानी ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत आत्मा, अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अधिक है। ये व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है बल्कि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का शक्ति सहस महत्व रखता है। रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार ये जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना बहुत विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृ दोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत के पांडव भीम से जुड़ी, इसीलिए भीमसेन एवं पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भीम भोजन के अत्यधिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत करने में समर्थ थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। भीम की चिंता थी कि वो भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्हें ऋषि देवंश से मार्गदर्शन गंगा देवेश ने उन्हें सलाह दी कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला व्रत करे, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर है। भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। आपको बताते हैं कि निर्जल एकादशी की पूजा विधि क्या है। व्रत के एक दिन पहले हल्का भोजन और खूब पानी पिए। जलयुक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी ना हो। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 5 बजे स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। संकल्प में कहे कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। पूजा की प्रक्रिया। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या भागवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को जब आप कमल का फूल अर्पित करते हैं, इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आप पे अपनी असीम कृपा बरसाती है। निर्जला एकादशी की कथा पढ़े और सुने। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र, धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारायण समय में व्रत तोड़े। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। अब आपको बताते हैं कुछ व्रत के नियम भी। पूर्ण उपवास रखें जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति के समय बिताए, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुने। इससे मन की शुद्धि होती है और भगवान से मन जुड़ता है, इसलिए इन कार्यों को आप ज़रूर करें। दिन आप दान करें। विशेष कर जल और शरबत का दान गर्मी के में समय अत्यंत पूर्णदायी है। स्वदेश जीवन शैली अपने और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर है। आपको क्या नहीं करना चाहिए इस व्रत में। अनाज, चावल या दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि जो व्रत करते हैं वो निराजल व्रत करते हैं और फलाहार भी करते हैं। जिनके पास इतनी शक्ति नहीं हो पाती कि वो निराजल व्रत रखें तो वो फलाहार भी करते हैं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से भी दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार ना करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें।
या आपको बताते हैं कि पारायण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 7 जून को पारायण का शुभ मुहूर्त 1:44 से लेकर 4:31 PM तक रहने वाला है। पारायण तिथि के दिन हरिवास समाप्त होने का समय 11:25 AM रहने वाला है। 8 जून को वैष्णो एकादशी के लिए पारायण का मुहूर्त 5:23 AM से लेकर 7:17 AM तक रहने वाला है। आप इस समय आप पारायण व्रत का कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको दी कि आप पारायण कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।